तो दोस्तों आज के तारीख में हम लोग हर किसी के पास पहुंचते हैं, आपको दिखाते हैं कौन इंसान किस तरीके से जीवन जी रहा है, व्यतीत कर रहा है। हम आइसक्रीम वाले के पास, भेल वाले के पास, सैलून वाले के पास ना जाने कहाँ कहाँ पहुँचे। और आज हम राजदेव भाई के पास पहुँचे हैं और उनके जीवन के बारे में जानेंगे और किस तरीके से वो चनाचूर गरम बनाते, जो कि हमें बहुत टेस्टी लगता है। और एक समय में वो लोग दिया लगा के घूमते थे, जो दिया से पहचाना जाता था कि ये चनाचूर गरम है। और आज के दौर में हमें दिया ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है, और वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा है वो भी हम राजदेव भाई से जानेंगे। तो राजदेव भाई कैसे हो आप? हाँ सर, बहुत बढ़िया हूँ मैं। बढ़िया है ना एकदम? हाँ सर, बहुत बढ़िया है सर। तो आज ये आप बेच रहे हैं चनाचूर गरम। हाँ सर, चना जोर गरम के। तो आप ये क्या खुद बनाते हो? हाँ सर, हम लोग खुद बनाते हैं। खुद? जी। तो आप खुद बनाते तो कैसे कैसे बनाते हो, मतलब क्या करते हो ऐसा? चने को सर भिगोने के बाद वो सुबह में ना इसको हाँ, पत्थर पे दबाते हैं लोहे के हथौड़ी से। लोहे की हथौड़ी से। जी। तो मतलब जैसे कि आपने कब तक वो उसको पानी में रखते हैं कि कैसे क्या करते हैं, मतलब आप परफेक्ट प्रोसेस बताइए कि कैसे करते हैं। आधा घंटा तक ही रखते हैं, बाद में निकाल के हाँ, आधा घंटा रखने के बाद निकाल के उसको पॉलिथीन पैक करके रख देते हैं। पॉलीथीन में पैक करके। और एक ही दिन में तैयार नहीं होता, वो 2 दिन ऐसे पड़े रहता है बंद। पानी धीरे धीरे पानी थोड़ा थोड़ा लगाते रहते हैं। हाँ, बाद में तीसरे दिन पीटने लायक होता है। तीसरे दिन मतलब इसको आप उबालते नहीं है, बॉईल नहीं करते? बॉयल नहीं करते। डायरेक्टली आप 2-3 दिन तक रखते, थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहते हल्का हल्का। जी। फिर किससे पीटते आप इसको? लोहे की हथौड़ी है, उससे पीटते हैं। लोहे की हथौड़ी से। सील प्लेट पे। बराबर बराबर। तो दोस्तों ये चनाचूर गरम है, और ये भाई साहब खुद करते हैं, पीटते हैं लोहे से और बनाते, पर इसमें थोड़ा तेल जैसा हल्का हल्का लगा हुआ दिखाई दे रहा है, तो सर कैसे? इसको तलते हैं पानी तेल में डाल के। वो तेल दोस्तों बहुत ही खूब, बहुत ही बढ़िया। और ये चनाचूर गरम दिखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आपकी ये चीज बेचने की शुरुआत कैसे हो गई? सर, मैं कंपनी में पहले काम कर रहा था, बाद में हमारे साथी हैं, हाँ बोले कि अगर वो छोड़ के ये करना चाहोगे। मैं बोला ठीक है, करके देखता हूँ। हाँ। तो इधर से आके ये करने लगा। तो कंपनी में आपने कितने सालों तक काम किया? 2 साल काम किया कंपनी में। 2 साल काम किया आपने। जी। तो 2 साल के बाद आपको क्या कंपनी में अच्छा नहीं लग रहा था कि आप इसका व्यवसाय के सोच लिया आपने? सर उधर 12 घंटे रहना पड़ता था, इधर क्या अपने मर्जी का धंधा है, इसके लिए। तो कंपनी से थोड़ा अच्छा है ये। जी, कंपनी से अच्छा है। उधर क्या ज्यादा नियम कानून सब झेलना पड़ता है। हाँ, यहाँ तो अपना है। मतलब सुबह के जाओ और रात को ही घर घर पे आओ। हाँ? जी। फिर जो कंपनी में जाते थे तो रात को घर पे आप आते थे, तो घर पे कौन कौन थे कि आपको कुछ खाना बनाना पड़ता था कि? नहीं सर, हम लोग साथ में कई लोग काम करते, 2-3 लोग। हाँ, तो सब लोग साथ में आके बनाते थे खाना वाना। सब लोग साथ में आके। आते थे 8 बजे। हाँ। तो 9 साढ़े 9 बजे तो खाना बना पाते थे। हाँ, 10-11 बजे तक सोने में। 10-11 बजे तक सोने में, फिर वापस सुबह। फिर वही 7 बजे उठ जाएंगे। हाँ, खाना वाना थोड़ा बनाया हुआ है, फिर लेके चल दिया कंपनी 8 बजे तक। मतलब वही दर्शन, सुबह निकलो कंपनी से, घर पे आओ, खाना खाओ, सो वापस कंपनी। लगता था बस खाना बना खा रहे हैं हम लोग। तो ये कब से कर रहे हो? 2014 से कर रहे हैं सर। 2014 से, मतलब तकरीबन दोस्तों आज 10-11 साल हो गए हैं। तो 2014 से आप इसी एरिया में बेच रहे हो कि गांव साइड बेचते तो किधर बेचते थे? पहले जयपुर भी बेचा, मार्केट में भी बेचा, नानी दमन। हाँ। और अभी फिर ये देवका पे। तो अभी आप यहाँ पे बेच रहे हो, तो गवर्नमेंट के कुछ रूल्स है यहाँ पे कि बिंदास कोई भी आके बंदा बेच सकता है? रूल्स तो नहीं सर, लेकिन फिर भी अपने लोग हैं, वो लोग नहीं बेचने देते अपने ही। अपने ही मतलब जो भी आपके चनाचूर गरम वाले के ग्रुप है वो लोग बेचने के लिए मना करते हैं जी। कि आप कहाँ से आ गए। हाँ मतलब कोई दूसरा बंदा आना चाहे तो बेचने के लिए थोड़ा परमिशन लेना पड़ेगा, ऐसा है? हाँ, ये लोग परमिशन इन लोग से लेना ही पड़ता। बराबर। तो अभी आप जैसे कि यहाँ पे बेच रहे हो, तो कभी डीएमसी वाला या यहाँ की सरकार का अधिकारी कोई कहता है कि यहाँ पे मत बेचो, ऐसा कुछ? नहीं, अभी तो कुछ नहीं बोलते हैं लोग। हाँ वैसा नहीं कुछ बोला। हाँ, हाँ, बिंदास बेचने देते हैं। बिंदा बेचने से। चलो तो अच्छी बात है। गांव में आपके बीवी बच्चे हैं तो घर पे पेमेंट भी भेजना पड़ता होगा हाँ यहाँ सर, से। हाँ जी, यहाँ तो पेमेंट ही भेजना पड़ता है। हाँ, जी। बीवी बच्चे याद करते हो कि पैसा अभी तक आया नहीं करके, हाँ सर। क्योंकि पैसे से ही सब चलता है हाँ, जीवन। हाँ, कपड़े दवाइयाँ हैं और बच्चों की फीस है, सबके लिए चाहिए स्कूल में पैसे। जाते होंगे जी, बच्चे, स्कूल में जाते हैं बच्चे। तो आपके माता पिता भी होंगे? माता पिता हैं। हाँ, तो उनके माता पिता से भी बातें होती होगी। हाँ, उनसे भी बातें होती रहती फोन से। कौन सा गांव है आपका?
हमारा गांव है गाजीपुर, सोनौली बिनपुरा गांव है, कहाँ पे आया ये? बनारस के पास में। बनारस, यूपी बिहार? यूपी। यूपी में बनारस के पास आया है। जी, बनारस के पास। तो दोस्तों अभी हाल ही में मैं भी बनारस गया था, काफ़ी अच्छा लगा था, अच्छे लोग थे वहाँ के रहने के। तो उन लोग भी यहाँ पे व्यवसाय करने के लिए आते हैं दमन में, और अपना ही चना चोर गरम बनाते हैं। तो बहुत ही बढ़िया दोस्तों, क्योंकि उसमें ये इन लोग प्याज डालते हैं, फिर टमाटर डालते हैं, नींबू डालते हैं, और ये मसाला एक जो बहुत बढ़िया मसाला रहता है, और धनिया भी डालते हैं। तो ये मसाला भी आप खुद बनाते हो कि तैयार लाते हो? ये सर खुद बनाते हैं खुद मसाला भी खुद बनाते हो? जी। बहुत बहुत खूब, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये मसाला है, थोड़ा हवा ज़्यादा है तो आपको मैं थोड़ा खोल के दिखाता हूँ, फिर भी बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है मसाले की दोस्तों। आ हा 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 हा, मसाले की खुशबू बहुत बढ़िया है भाई साहब। हाँ सर, मसाले का ही कमाल है। हाँ, मसाले का ही कमाल है। हाँ, तो आप ये मसाला बनाने अपने दोस्त से सीखे कि कैसे किया? दोस्तों से ही सीखा है। सब कुछ दोस्तों से सीखा। जी, और ये लकड़ी का आपने खुद बनाया कि तैयार आता है? हम लोग खुद बनाते हैं इसको। इसको खुद बनाते हैं आप? हाँ, पहले तो भाई लोग ही बनाए, लेकिन हम लोग अभी बनाते हैं। हाँ 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 हाँ। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया बनाया है लकड़ी का, बहुत ही अच्छा लग रहा है पूरा ऐसा क्रॉस में। तो एक समय पे हम लोग देखते चना चोर गरम में दिया लगा रहता था, जी। और दिया अंधेरे में उजाला जैसा कर देता था, और उसी उजाले से चना चोर गरम बेचा जाता था। तो अभी क्यों नहीं दिखाई दे रहा है दिया? अभी सर क्या ना, सिटी में इतना लाइट हो गया है तो इसीलिए भी, और अभी वो केरोसिन भी नहीं मिलता है। नहीं मिलता है, केरोसिन भी नहीं मिलता, और सिटी में लाइट भी हो गया है। जी। और दूसरा है कि अगर लाइट की जरूरत पड़ी गई तो हमारे मोबाइल्स की भी लाइट हो जाएगी। हाँ जी। तो दोस्तों अभी सिटी एरिया में हमारे भाई साहब बेचते हैं, तो सिटी एरिया में अभी बहुत सारी लाइटें हो गई है, बहुत सारा उजाला हो गया है। एक समय पे लाइटें नहीं थी, गाँवों में बेचने के लिए जाते थे तो वहाँ पे दिया से ही उन लोग रोशन करते थे, और उससे बेचते थे, और लोगों को उस दिए से ही पता चलता था कि चना चोर गरम वाला है। तो समय समय की दोस्तों बात है, आज समय बदल चुका है, तो अभी ये लाइट के कारण अभी दिए ऐसा कुछ भी लेके नहीं चलते हैं। तो बहुत ही खूब, बहुत ही अच्छा कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है। कुछ पढ़ाई की ऐसी कुछ? हाई स्कूल तक पढ़े, 10वीं तक। 10? कितनी उम्र के बच्चे हैं? बच्चे खुद अभी 18 साल है, कोई 15 साल ऐसा। 18-15 साल के बच्चे हो गए हैं। जी। मतलब आपके एक सपोर्टर तैयार हो गए हैं। मतलब आपको थोड़ा टेंशन थोड़ा कम रहता होगा कि बच्चे हैं, थोड़ा बड़े होने को आ गए अभी। जी। तो बच्चे अभी कुछ करते कि पढ़ाई कर रहे पढ़ाई हैं? कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं। तो कितने में पढ़ाई कर रहे हैं अभी बच्चे कुछ? एक इंटर में है, 12वीं में, हाँ। और एक 10वीं में लगभग। तो 12वीं के बाद उसको पढ़ाना बंद के फिर और भी कुछ करवाओगे ऐसा कुछ? सर सोचा है कि पढ़ाएंगे, वैसे देखते हैं क्या कराते हैं, जैसे BCA या ऐसा कुछ, बीकॉम उकाम से कराएंगे। अच्छी बात है दोस्तों, भाई के बेटे भी बड़े हो गए हैं, 12 में अभी पढ़ रहे हैं, और आगे जाके कॉलेज भी करवाएंगे, तो पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगे। तो फिर आपके बच्चे को ये व्यवसाय आप कराओगे कि फिर क्या है? ये सब सोचा तो है कि अच्छा कराऊं, पढ़ा लिखा के उन लोग को ऐसा अलग कुछ काम करें। हाँ क्योंकि देखते हैं क्या करते हैं, उन लोग के ऊपर निर्भर करेगा कितना पढ़ पाता है, अच्छा पढ़ा सही है। आपकी एक चीज हमें अच्छी लगी कि आपने यहाँ पे एक छोटी सी डस्टबिन की तौर से भी दोस्तों रखा है कि ठेली के कचरा इसमें डाल दो। ये भाई साहब बताते हैं कि खाने के बाद प्लीज इसमें कचरा डाल दो, और ये ठेली भरने के बाद क्या करते हो आप? ये ठेली भर जाने के बाद डस्टबिन में रख देते हैं। डस्टबिन में रख देने के बाद दूसरा ठेली लगा देते हो? जी। तो बहुत ही बढ़िया दोस्तों, क्योंकि देश अगर स्वच्छता की ओर रहेगा तो ही देश आगे बढ़ेगा, और भाई ने स्वच्छता पे पूरी तरह ध्यान दिया है और ध्यान दे रहे हैं। ठेली भरने के बाद वो डस्टबिन में भी डाल रहे हैं, तो हमें काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि पहले मैंने भी ठेली ऐसा हाथ में पकड़ के रखी थी कि मैं सोच रहा था कहाँ डालूँ कहाँ डालूँ, तो भाई साहब ने बताया कि यहाँ पे ही ठेली है, आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो बहुत ही अच्छा है कि भाई स्वच्छता से चल रहे हो, और दमन की स्वच्छता तो आप देख ही रहे हो। तो आपको ये जीवन कैसा लग रहा है अभी? सर जीवन तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि घूमते फिरते धंधा करते हैं, क्या करें। घूमते फिरते में धंधा कर रहे तो अच्छा लग रहा है जी। कभी दोस्तों से जाके बातचीत करते हो कि मेरे को आज ये तकलीफ है, तो क्या सुझाव देते दोस्त लोग? ऐसा कुछ अच्छे दोस्त थे सुझाव देने वाले लाइक? नहीं, देते हैं सुझाव कि नहीं, धैर्य रखो, मुसीबतें हैं तो एक दिन ख़त्म भी हो जाएंगी। नहीं भी धंधा चल रहा है, कल को चलेगा, हो सकता है 1-2 महीने बाद भी चले। तो जीवन में उतराव चढ़ाव आते रहते, बताते हैं कि नहीं, उतराव चढ़ाव आता है ज़िंदगी में। सब्र करो, हिम्मत से रखो, मेहनत करो, डटे रहो। तो आप यहाँ पे चना चोर गरम बेचते हो, यहाँ पे कभी कभी करोड़पति लोग आते हैं, बहुत महंगी महंगी कारों में आते हैं, जी।
तो आपका मन कुछ होता है कि मेरा जीवन ऐसा है, उनका जीवन ऐसा है, ऐसा कुछ होता है माइंड नहीं में? सर, होता है सर, होता है ना। क्या होता है? होता है कि हम लोग एक साइकिल भी नहीं है, ये लोग 4 व्हीलर 30-20 लाख की गाड़ियां हैं, हमारे पास तो साइकिल भी नहीं है। सोचते हैं, ये सोचते हैं ये लोग बिजनेस किए हैं, नौकरी है, अच्छा खासा पढ़े लिखे, हम लोग नहीं उतना पढ़ा दे, इसके लिए आज ये हाल। अभी भी आपके दिमाग में कोई सपना ऐसा कि मुझे ये हासिल करना है या ये चाहिए, ऐसा कुछ? हाँ सर, सोचता हूँ कि बच्चे कुछ नौकरी कर लें, तो हम कम से कम रिलैक्स होके गांव में खेती बाड़ी करें, खाएं पिए, घर पे ही रहें। हाँ। और क्योंकि अभी ये सब सोचता हूँ करते करते कि ये छोड़ के गांव में ही रहूँ, ऐसा है। गांव में ही रहो, बहुत थक गए आप, मतलब जी कर करके कितना जीवन भर काम करते रहेंगे हाँ सर। कि अभी बेटे लोगों को ही कुछ सपोर्ट मिल जाए तो आप गांव में जाके खेती बाड़ी करोगे। जी। सही सही है, बहुत बढ़िया। तो आप सुबह कितने बजे निकलते हो इस बेचने के लिए? तो शनि और रवि सर सुबह निकल जाते हैं, 12 बजे आ जाते हैं सुबह में, सुबह में? वही दोपहर के लगभग हाँ 12 बजे तक। हाँ। और बाकी दिनों आते हैं 4 बजे आते हैं, शाम को 4 बजे? शाम को 4 बजे आएंगे, 9 बजे चले जाते हैं। तो आप शाम को 4 बजे आते हैं तो सुबह भर में क्या करते, दोपहर भर तक में क्या करते? सुबह उठ के सर चने की तैयारी करते हैं, बनाते हैं उसको। यही बनाने का चालू कर देते हो? जी, बनाने के चालू करते हैं, फिर खाना वाना बनाएंगे, नहाएंगे, खाएंगे, फिर हाँ। थोड़ा रेस्ट करते हैं, हाँ तब आते हैं। और संडे और रविवार को तो आराम नहीं करते, सीधा बनाएंगे, हाँ, खाएंगे और लेके चल दे। लेके चल जाते हैं। शनिवार और रविवार का ज्यादा इधर क्राउड रहता है, भीड़ ज्यादा होती है, जी पब्लिक ज्यादा आते हैं, हाँ। तो एक अच्छी बात है। तो दोस्तों सुबह सुबह निकल आते हैं भाई, और शनिवार रविवार के दिन ज़्यादा धंधा रहता है, तो उस टाइम पे भाई सब अपने चने चोर गरम लेके आ जाते हैं। तो तेल वेल भी आप अच्छा यूज़ करते हो ना, एकदम हेल्थ के साथ एकदम? हाँ, तिरुपति जी का करते हैं। तिरुपति का तेल, तो अच्छी बात है। तिरुपति का तेल भाई सब यूज़ करते हैं, और हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी हेल्थ ही सब कुछ है। और भाई के चने और इधर की जो स्वच्छता वाली ठेली भी एकदम क्लियर है, पारदर्शी ठेली है, और अंदर जो चना चोर गरम के रखे हुए एकदम फ्रेश दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छी बात है। और भाई साहब इसी तरह स्वच्छता और अच्छे तेल का इस्तेमाल करते रहे, लोगों की हेल्थ अच्छी रहे। अभी तक आपने साइकिल तक नहीं खरीद पाए? जी नहीं है साइकिल अभी तक? नहीं है सही। तो आप साइकिल लेने की क्षमता अभी तक नहीं आ पाई कि फिर नहीं ले पाई, क्या है? खर्च कर देते हैं ना बच्चों की पढ़ाई में, इसके लिए। बच्चों की पढ़ाई में पैसा खर्च हो जाता है। तो अभी अगर आप नई साइकिल लेने जाओगे तो साइकिल कितने की आती है? साइकिल आ रही है 7,000-8,000 तक की आ रही है। 7,000-8,000 की साइकिल। तो दोस्तों हर किसी का जीवन इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि भाई साहब के बच्चे भी पढ़ रहे गांव में, उनको पैसा भी भेजना है, तो भाई साहब ने अभी तक साइकिल भी नहीं खरीद पाए। हम यही चाहते हैं कि गांव पहुंचे, अच्छी तरह खेतीबाड़ी करें और कमाए, और बच्चे भी पढ़ लिख के और आगे बढ़े। भाई साहब को साइकिल ही क्या, अपने बेटे कार ही डायरेक्ट गिफ्ट कर दे कि पापा अभी कार ही हमने ले लिए। हम यही सोच सकते हैं, क्योंकि भाई साहब ने बहुत ही अपने जीवन में दर्द सहा है। तो दोस्तों चना चोर गरम आ चुका है, और भाई साहब ने बहुत ही बढ़िया बनाया है, और आपको मैंने दिखाया अभी कि किस तरीके से भाई साहब ने बनाया है। तो दोस्तों टेस्ट करते हैं कैसा टेस्ट है। बहुत ही बढ़िया दोस्तों। पहली बात तो एक तो ये मुझे एकदम फ्रेश लग रहा है, और दूसरी बात मसाले की खुशबू ही दोस्तों इतनी लाजवाब है कि मैं आपको क्या बताता हूँ। बहुत बढ़िया। और इसमें ऑनियन के साथ, टमाटर के साथ मिर्ची, धनिया, और इसमें तेल में फ्राई किया हुआ चना चोर गरम। बहुत ही खुश दोस्तों, बहुत ही खूब। और मेरे साथ में जो मेरे दोस्त थे कैमरामैन, उनको भी ये देखकर मन हो रहा है खाने का। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते, नहीं तो वो भूख से वो खाने के मन से कहीं हमारा कैमरा बंद ना कर दे, तो इससे पहले हम ही ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों अगली जगह अगले शख्स के साथ मिलते हैं नई वीडियो में।